तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि साइन कॉस टेन का यूज़ करके कैसे जो है हम किसी भी ट्राइंगल का वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये कमेंट जो है बार बार आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि साइन कॉस या फिर टेन का यूज़ करके कैसे हम वैल्यू जो है निकालते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को जो है आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ इससे जो है सीखने को मिलेगा। और चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मैं बार बार जो है एक ही कमेंट देखता हूँ कि मतलब नए लोग जितने भी आते हैं तो उनको जो है जो बेसिक पता नहीं होता है तो जो है कमेंट करते हैं कि बैंड कैसे बनाए, रिड्यूसर कैसे बनाए, या फिर जो भी क्वेश्चन होता है वो कमेंट में पूछते हैं। तो मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा कि सिंपली आप यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें फिटर की पूरी जानकारी। आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिंपली चैनल पे आ जाएं, ये लोगो जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ये देखिए तीसरे नंबर पे, इस पर आपको आना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपको जो वीडियो चाहिए वो किस में मिल सकता है। मतलब कि अगर आपको टैंक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो देखिए यहाँ पे टैंक का ड्राइंग कैसे, देखिए ये प्लेलिस्ट है। वेल्डिंग के बारे में कुछ जानना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर फिटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो मतलब कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से जो आके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, त्रिभुज जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो वैल्यू होता है, मतलब ये इसका कोण हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसको एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोण। तो तीनों एंगल को जब हम मिलाएंगे तो टोटल होता है 180 डिग्री। मतलब कि साफ साफ बोल सकते हैं कि ये वाला 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों अलग अलग डिग्री में। मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो मतलब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, जो उसका तीनों एंगल होता है, उसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ओके, तो आइए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले साइन कॉस और टेन का। तो यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H। हमने पहले भी जो है बताया हुआ है। कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H और टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर और H मतलब होता है हाइपोटेनस। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, H मतलब हो गया हाइपोटेनस। और एक होता है B मतलब बेस। तो हिंदी में भी ज़रा देख लेते हैं। परपेंडिकुलर मतलब हो गया लंब, हाइपोटेनस मतलब हो गया कर्ण, और बेस मतलब हो गया आधार। अब वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनस H। इसको बोलते हैं आधार, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं B, बेस। और इसको बोलते हैं हम लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, जिसको P बोल रहे हैं। ओके, तो वही हमने यहाँ पे पूरा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बाय कर्ण। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे P/B मतलब कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसका यूज करके कैसे जो है हम जो ये एंगल होता है हमारा ये वाला, इसको भी हम निकाल सकते हैं। और अगर हमको किसी भी जो भुजा इसको बोलते हैं भुजा, ठीक है। ये जो B है इसको बोलते हैं भुजा, साइड्स, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, और इसको हम कोण बोलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसका यूज करके किसी भी मतलब त्रिभुज का भुजा का मान भी निकाल सकते हैं और कोण का भी मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वही जानते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शायद आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि हमने बताया था कि प्लेट का राइट एंगल कैसे निकालना है। जैसे इस टाइप का मैंने बताया था आपको, ठीक है, ट्रायंगल। और उसमें मैंने फार्मूला ये वाला बताया था,
ये H हो गया, ये B हो गया और ये P हो गया। तो अगर हमें कर्ण निकालना है, H निकालना है तो रूट अंडर B² प्लस P² करते थे, मतलब कि कर्ण का अगर हमको मान निकालना है तो B² मतलब कि आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हम करते थे अगर हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मैं तीनों फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि मैं डिटेल में जो है आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। तो ये कर्ण का फार्मूला हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हमको कर्ण का अगर मान निकालना है तो ये वाला हो गया आधार प्लस लंब का स्क्वायर। और अगर हमें यहाँ पे ये निकालना है मतलब कि बेस का मान, मतलब आधार का, तो आधार का क्या हो जाएगा, B = रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको B का वैल्यू निकालना है तो ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे P का वैल्यू निकालना है, मतलब कि ये वाला का लंब का, तो उसका फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला है किसी भी त्रिभुज का, मतलब ट्रायंगल का साइड का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब त्रिभुज का भुजा का मान निकालने के लिए हमें ये तीन फार्मूला यूज़ करना पड़ता है कि ये वाला और एक ये वाला। मतलब कर्ण निकालना है तो ये यूज़ करेंगे, अगर आधार निकालना है तो ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर लंब निकालना है तो ये वाला यूज करेंगे। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर में वीडियो भी हमने डिटेल में बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जो है डिटेल में बात किया हुआ है कि कैसे इसका जो है फार्मूला का यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे साइन, कॉस और टेन का यूज करके हम जो है साइड का मान, मतलब कि भुजा निकालेंगे, भुजा का वैल्यू, और दूसरा हमारा हो गया कोण, जिसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालना है आइए देखते हैं। मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि कमेंट में किसी ने पूछा था कि सर अगर वैल्यू मतलब पता हो, मतलब डिग्री मतलब पता हो, तो हम जो है लेंथ कैसे निकालेंगे, जो हमारा कर्ण हो गया, लंब या फिर आधार जो भी, उसका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए कोई पाइपलाइन गया है ऐसे, ओके, और पाइपलाइन कितना डिग्री में गया है आपको वो भी पता है, मतलब कि ये 45 डिग्री में गया है। ओके, ये आपको पता है। और आपको क्या है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है जो, वो भी आपको पता है। यहाँ से यहाँ कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन आपको ये वाला लेंथ पता नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। डिग्री आपको पता है, और जो इसका आधार है जिसको हम B बोलते हैं वो आपको पता है, लेकिन आपको H पता नहीं है, और आपको H का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो H का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ। ये A मान लेते हैं, इसको B एंड इसको C। तो ये हो गया हमारा आधार, मतलब कि इसको B बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये कर्ण। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, H का मान निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। और हमको क्या क्या पता है यहाँ पे हमें B पता है, मतलब ये वाला, ये कितना है 1000 है। और यहाँ पे mm में ले लेते हैं इसको। और हमें एक डिग्री पता है, एंगल, तो इसको कोई भी एंगल आप मान सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं इसको थीटा ही मान लेता हूँ, जो कि है हमारा 45 डिग्री, मतलब ये वाला डिग्री 45 डिग्री है। ओके, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक बार और मैं वो फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे 3 फार्मूला आपको अभी बताया। साइन थीटा = P/H, कॉस थीटा = V/H, और टेन थीटा = P/B। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ निकालना है बेसिकली H का वैल्यू। ठीक है, मतलब H हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि तीनों फार्मूला में से H किस में दिया हुआ है। तो पहले टेन थीटा वाला देखते हैं। तो इसमें एक P है, इसमें B है, मतलब इसमें H नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा। B और H है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप पूछोगे कि इसमें भी H है, इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर P
P है, आप समझिए थोड़ा सा, इस पे P दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास P का वैल्यू है क्या? नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला P है देखिए, जो कि कुछ वैल्यू नहीं है। हमारे पास किसका वैल्यू है? B का है, मतलब B हमारे पास 1000 है, 1000 mm है, तो हम यहाँ पे B को यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, cos थीटा इक्वल्स टू B/h होता है, तो B का वैल्यू हमारा कितना है? 1000 है, मतलब B का वैल्यू है हमारे पास, और H हमको निकालना है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन अगर हम साइन थीटा को ले लेते हैं, मतलब P/h ले लेते हैं, तो H तो हमको निकालना है, चलिए तो ठीक है, लेकिन P का वैल्यू हमको चाहिए, तो P का वैल्यू तो इसमें दिया है नहीं, ठीक है। P का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको मालूम ही नहीं है P का, ये जो वर्टिकल का जो लेंथ है, मतलब जो पाइप का जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? cos थीटा यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू B/h, मतलब कि आधार बटे कर्ण। ओके, तो cos के जगह पे हम cos रख दिए, तो cos के जगह पे cos रख दिया। उसके बाद थीटा कौन सा? ये डिग्री, मतलब यहाँ का एंगल जो है, कोण 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 45 डिग्री इक्वल्स टू B मतलब आधार। तो आधार हमारा कितना है? ये देखिए यहाँ पे आधार है 1000 mm, यहाँ पे हम 1000 mm ले लिए। और H मतलब कि कर्ण कितना है? कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण के जगह पे H लिख देंगे। ओके, तो अब आगे का कैलकुलेशन देखिए। तो यहाँ पे अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि आगे का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस केस में यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। इस तरीके से आप नहीं भी लिखोगे तो मैं इसका पूरा जो है थ्योरी बता रहा हूँ आपको, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस केस में यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे और इसको इससे गुना करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos 45 को H के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos 45 डिग्री इंटू H। ओके, और बीच में यहाँ पे इक्वल है, बराबर है, तो बराबर दिया। उसके बाद 1000 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो 1000 ही होगा। ओके, तो इस टाइप से हो गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है? H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपली H लिखते हैं, इंटू कितना है? 1000 है, तो यहाँ पे 1000 दिया हमने। और जो इसके साथ में गुना है, मतलब कि cos 45 इसके साथ गुना है, तो उसको उधर लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो अब दोनों को डिवाइड देंगे। तो आइए देखते हैं कितना आएगा डिवाइड देने से। तो ये 1000 हो गया, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 0.707106,781 होता है, ठीक है। ये पूरा cos 45 का वैल्यू होता है। तो अब दोनों को जब हम डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1414.2, मतलब कि जो हमारा H है, मतलब कि जो कर्ण है, उसका वैल्यू कितना आ गया? 1414 mm आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है साइन कॉस या फिर टेन का यूज करके हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा और आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये एक पाइपलाइन गया है। पहले तो हमें यहाँ पे इसका डिग्री पता था 45, और हमें ये वाला पता था, मतलब आधार पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको निकाला। लेकिन दूसरी केस में अगर हमको जो है ये वाला पता हो, मतलब कि यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस अगर पता हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हमें पता हो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और या फिर तीसरा केस आपका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको यही पता हो, ठीक है। मान लीजिए ये मान लीजिए 1000 mm हो गया, और ये मान लीजिए आपको डिग्री पता है, कितना भी डिग्री हो सकता है आपका, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी हो। आपको ये कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, सबका जो तरीका है वो सब सेम ही है, ठीक है। जैसे मैंने एक बताया वैसे दूसरा और तीसरा भी है। तो आइए देखते हैं ये वाला कि ये कैसे निकलेगा।
तो इसको हम मान लेते हैं कितना 1500, मतलब कि ये जो हाइट है जो परपेंडिकुलर वो कितना है 1500 mm है, मतलब ये वाला ये 1500 है। और डिग्री कितना है, चलिए इस बार डिग्री इसको ले लेते हैं, इसको ले या फिर इसको ले, दोनों सेम ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री होता है और इसको अगर हम 45 लेते हैं तो ये भी 45 होगा। तो इसलिए इस बार हम कुछ अलग ले लेते हैं, चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, फिर से एच का ही निकाल देते हैं हम। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये हमारे पास P है और ये H है, मतलब P/H का जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे P और H किस में है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें है PH, ये देखिए साइन थीटा में। आपको याद रखना है ये सब, ये जो फार्मूला है ये इसको आपको जो है याद रखना है, तभी आप जो ये काम जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो P/H का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। सब जो है मैं यहाँ पे फटाफट करके दिखाता हूँ आपको। थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री रखते हैं, P मतलब P परपेंडिकुलर जो कि हमारा 1500, H मतलब कि ये वाला, तो ये तो कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर इसको हम यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि साइन 30 डिग्री को हम H से मल्टीप्लाई करेंगे और 1500 को 1 से करेंगे, तो ये 1500 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, H को हम यहाँ पे 1500 और डिवाइड साइन 30 डिग्री करेंगे। तो आपको कैलकुलेटर में इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 डिवाइड साइन 30 डिग्री, कितना आ गया 3000 आ गया, 3000, 3 मीटर। मतलब कि अगर ये 1500 होगा और ये अगर 30 डिग्री में अगर कोई लाइन जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये हमारे पास 2 ठो है, अगर हम इसका वैल्यू निकालें इसका मान कितना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे या तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हो, मतलब ये वाला कौन सा, ये है B हो गया, इसको आधार बोलते हैं हम B। तो हमें इसको निकालना है, मतलब कि h² माइनस P², जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊपर में। यहाँ पे देखिए, ये देखिए B इक्वल्स टू कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। तो वही है, यहाँ पे देखिए कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर मतलब कि 3000 का स्क्वायर माइनस P मतलब कि 1500 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ गया 2598.07। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये गलत है कि सही है, उसको चेक कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल सॉल्वर का जो ऐप है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे H मतलब कि ये वाला कितना है हमारा 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम H के जगह पे 3 मीटर डालते हैं, मतलब कि C के जगह पे हम यहाँ पे 3 मीटर डालते हैं, ओके। और उसके बाद हमारे पास 1500 है P मतलब कि ये वाला मतलब A, तो A हम यहाँ पे डालते हैं 1500 और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है 2598, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन हम किया है वो सही है, ठीक है। तो ये मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, क्योंकि सब जो है आप मोबाइल फ़ोन से ही करेंगे तो इसका थ्योरी भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ज़रूर समझ में आया होगा वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आप हमसे जो है डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।